हेलो दोस्तों, जय हिंद व्यूअर्स। मैं हूं मेजर जनरल एस के सिंह। त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी लखनऊ की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी लखनऊ, आई वेलकम यू ऑन दिस शो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the new law which has been made and which is pertaining to you as students, and that is prevention of unfair means in public exams। ये बहुत ही चिंता का विषय है, आपके भी मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर काफी विचार किया है और एक नया लॉ निकाला है। अब देखिए होता क्या है, नंबर ऑफ केसेस हैव हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स वेयर पेपर हैज बीन लीक्ड आइदर जस्ट बिफोर द एग्जाम और स्टार्ट हुआ नहीं, पेपर लीक हो गया। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा सफरर कौन होते हैं? सबसे ज्यादा सफरर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो पूरी मिस हो जाती है, जिसके लिए उन्होंने एग्जाम दिया, जब वही नहीं हो पाया ढंग से तो फिर फायदा क्या? वो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। और फिर जब दोबारा इसी पर मुद्दे पर जब दोबारा एग्जाम होता है, यू सी दे हैव लॉस्ट 1 ईयर, पूरा एक साल, एक एकेडमिक साल बेकार हो जाता है। और खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें को वैकेंसी फिलअप करनी है, देखिए वो वैकेंसी वैसी की वैसी रह जाती है, वो हम ही नहीं फिल, तो नोबडी इज गेटिंग बेनिफिटेड। और कुछ एक बच्चों के केस में ऐसा होता है कि साल का आखिरी अटेम्प्ट था उनका, एज लिमिट आ जाती है, अब अगले साल अपेयर नहीं कर सकते, जब रीटेस्ट होगा क्योंकि आउट ऑफ एज लिमिट हो जाएंगे। तो ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम एक जगह की नहीं, ये अब नेशनल लेवल की प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि एक स्टेट में ये सिर्फ नहीं हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। इसमें तकरीबन 15 स्टेट्स अभी तक हैं जो इन्वॉल्व हैं, हु हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस पेपर लीक। अब देखिए मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है जो लीक करते हैं। असम में जैसे एक केस हुआ था, क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर जो है लीक हो गया था शुरू होने से पहले। दूसरा है राजस्थान का, ले लीजिए, वहां का वन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज इन्वॉल्व इन स्टीलिंग द क्वेश्चन पेपर। आई मीन दिस इज द लिमिट। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पेपर जो सेंट्रल एजेंसी थी जहां पर सर्वर था मुंबई में, वो मुंबई में सर्वर ही हैक हो जाता है। तो ये वेरियस तरीके हैं जिस तरीके से ये जो जितने बंदे इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हु आर इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग कि ये लीक कराने के लिए, तो ये वेरियस मोडस ऑपरेंडी हैं लोगों की। अब देखिए ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से दो 15 स्टेट्स, सबसे ज्यादा केसेस आप देखें, इन केस ऑफ राजस्थान इट इज देयर 7 केसेस, 40,590 वैकेंसी, ऑलमोस्ट 38 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। यूपी में देख लीजिए, भले संख्या 2 है, वैकेंसी थी अभी लेटेस्ट जो पुलिस वाला भर्ती होनी थी उसकी भी संख्या मैंने इसमें जोड़ी है, और 52 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। इन सबका नुकसान हो गया। तो ये सारे स्टेट्स हैं, और भी अन्य बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 5, तेलंगाना में 5, हालांकि स्टूडेंट्स की संख्या कम है, लेकिन ये केसेस अधिकतर देखा जाए नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा है। आउट ऑफ 28 स्टेट्स, 15 स्टेट्स जो है इसमें यहाँ पर पेपर लीक हो चुके हैं। अब देखिए क्या प्रावधान किया गया, व्हाट ऑल पेनल्टी, व्हाट ऑल दिस लॉ स्टेट्स। पहला है कि दे विल गेट, इन केस फाउंड गिल्टी, दे विल गेट 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 करोड़ की पेनल्टी। सेंट्रल, और ये चीजें लागू होंगी जो सेंट्रल रूल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम्स कराती है उन्हीं एग्जाम्स के लिए। और जब भी ये पेपर लीक होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, विल कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन, एंड सबसे अच्छी बात इसमें ये रहेगी कि स्टूडेंट्स विल नेवर बी पेनलाइज्ड। इट इज ओनली दोज ऑर्गेनाइजेशन, दोज मेन हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग द पेपर लीक, दे विल बी द वन हु विल बी पेनलाइज्ड इन दिस। और अगर उसमें वो गिल्टी पाए जाते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दैट 10 years जेल एंड 1 करोड़ पेनल्टी, वट एवर दी खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का उस एग्जाम को कंडक्ट कराने में, वो भी इन्हीं लोगों से रिकवर किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्स हैं देखिए, यूपीएससी, स्टाफ सर्विस कमीशन, रेलवेज, बैंकिंग, एनईटी, जेई, तो जितने भी कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम्स हैं ये सब के ऊपर ये लागू है। और जो इंक्वायरी कौन हेड करेगा, एटलीस्ट मिनिमम डिप्टी कमिश्नर, एट बेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर, नथिंग बिलो दैट। तो ये प्रावधान किए गए हैं नए लॉ में। अब देखिए इसका असर क्या होगा। अब ये तो नहीं बोला जा सकता कि फुल प्रूफ चीज हो जाएगी, 100% इफेक्ट हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं लकूना फिर भी रह जाएंगे, और लेकिन एक कम से कम एक फियर रहेगा जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनके मन में कि नहीं भाई ये पेनल्टी बहुत ज्यादा है, लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्व विद दिस। और आखिरी चीज है कि इम्प्लीमेंटेशन
किस तरीके से इसको किया जाता है। लॉ बन चुके हैं, लॉ तो वैसे भी बहुत बनते हैं, लेकिन कितना सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि आई वांटेड टू शेयर विद यू। प्लीज नोट ऑन दिस नाउ, दिस इज द लेटेस्ट लॉ व्हिच हैज बीन मेड एंड ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल। जाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। धन्यवाद। जय हिंद।